उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से चारधाम यात्रा को लेकर की व्यवस्थाएं भी कई जगहों पर चरमराती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही यात्रियों की मौत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने दुबई दौरे से वापस लौटे, जिसके बाद उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि यात्रा को धीमा किया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की वजह से रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी संभव यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं को चारधाम की जगह अन्य मंदिर मठों में भी जाने का अनुरोध किया। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेरा ये मानना है कि रजिस्ट्रेशन में जितने आदमी आप अलाउ कर सकते हैं उतने ही आदमियों को स्वीकृति दें। बाकी जो है धीरे धीरे उसको आप करते रहें। तो मैंने आज जावलकर जी से भी बात की और उनसे कहा कि आप जाकर के सीरीज को देखें। और निश्चित रूप से भीड़ बहुत ज्यादा आई है, आपको पता ही है, नीचे गर्मी हो रही है, सब हिमालय की तरफ जाते हैं, तो निश्चित रूप में उनके स्वागत का हमने प्रबंध किया हुआ है, इंतजाम किए हुए हैं। और भीड़ बढ़ गई है तो उसको जैसे ही वो निकासी हो जाएगी लोगों की, लोग चले जाएंगे। और थोड़ा हम ये चाहते हैं कि टूरिज्म को डाइवर्सिफाई भी किया जाए। हम चाहते हैं कि आप पंचबद्री जाएं, पंच केदार जाएं, और भी हमने जो सर्किट्स बनाए हैं, भगवती के सर्किट्स बनाए हैं, 12 मंदिरों को गढ़वाल के लिया है, 12 मंदिरों को कुमाऊं के मंदिरों को लिया है, शैव सर्किट बनाया है, नेशनल सर्किट बनाया है, उसके बाद हमने विवेकानंद सर्किट बनाया है, महाशु सर्किट बनाया है। तो मेरा तीर्थ यात्रियों से ये कहना है कि और भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए और स्थानों पर भी जाइए और उत्तराखंड का आनंद लीजिए। वहीं कांग्रेस ने भी सतपाल महाराज के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सतपाल महाराज दुबई से टहलकर आने के बाद अब अपनी अव्यवस्थाओं को भीड़ का नाम दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोने ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों के लिए भीड़ और निकासी जैसे शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सतपाल महाराज जो कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उनका एक बहुत ही निर्दयनीय बयान सुर्खियां बटोर रहा है सोशल मीडिया पर। और बड़ी मुश्किल से तो उत्तराखंड देवभूमि इनका आगमन हुआ है, अभी तक ये दुबई में टहल रहे थे। और जिस तरह से ये तीर्थ यात्रियों के लिए और चारधाम श्रद्धालुओं के लिए भीड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निकासी की बात कर रहे हैं कि जैसे ही भीड़ की निकासी हो जाएगी तो हम प्रबंधन ठीक कर लेंगे। वही मैं सतपाल महाराज से कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। यहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। पर जिस तरह से आप उनको कहीं इधर उधर टहलने की और सैर करने की राय दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि आप उनका तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं। बहरहाल 2 साल से संभव न हो पाने वाली चारधाम यात्रा अब शुरू हुई तो सरकार के इंतजामों की भी पोल कई जगहों पर खुल गई। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ही अभी तक करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या चुनौती तो है ही, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि सरकार भी इससे वाकिफ थी। ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे धराशायी होते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष भी लगातार यात्रा के संचालन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार के साथ संदीप रावत की रिपोर्ट।